आदर्श डिसाइड, मैं मोटिवेशनल स्पीकर। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में। उनकी लाइफ के कुछ ऐसे मोमेंट्स और ऐसी कहानियां और आदतें बताने वाला हूँ जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगी। वही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में एक गरीब फैमिली में हुआ था। बहुत ज्यादा बचपन से ही उनके घर की हालत बेकार थी, बहुत ही ज्यादा गरीब थे। एक नाव चलाने वाले के बेटे थे लेकिन उनका बचपन से ही कुछ बड़ा करने का सपना था। देखिए, जो उनकी झोपड़ी थी जहां पर वो रहते थे, वो बारिश में जब पानी होता था तो उनके घर से पानी टपकता था, उनकी छत पे से पानी टपकता था, जिससे कि कई बार उनकी माँ खाना बना रही होती थी तो वो खाना भी नहीं बना पाती थी उस बारिश की वजह से, जिसकी वजह से उस दिन उन्हें बगैर खाए दिन बिताना पड़ता था और वो पढ़ भी नहीं पाते थे उस वजह से। और लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने बचपन से ही मेहनत की। उन्होंने देखा कि मेरे पापा बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उन्होंने उसी दिन से ठान लिया था कि मुझे भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। तो गरीब फैमिली के लड़के थे, तो इसलिए अपने पापा का हाथ बटाने के लिए वो घर घर जाकर न्यूज़पेपर बेचा करते थे। और उनके पास उस वक्त पे एक साइकिल हुआ करती थी। जब वो न्यूज़पेपर बेचा करते थे तो उसी साइकिल के ऊपर बैठकर वो उन न्यूज़पेपर को पढ़ लिया करते थे। उसमें सक्सेसफुल है पीपल्स की हैबिट्स लिखी थी और बहुत सारी चीजें, जो जो डेली की न्यूज होती थी वो सारी चीजें होती थी, और वो उसे पढ़ते थे और उससे जितने ज्यादा नॉलेज हो सके उतनी ज्यादा नॉलेज ज्ञान करते थे। और जो सक्सेसफुल पीपल की वो हैबिट्स पढ़ते थे, देखते थे ये कैसे कामयाब हुए, तो उन्होंने अपने माइंड में भी बिठा लिया था कि एक दिन इस जगह पे मैं हूंगा, मेरे नाम की भी न्यूज छपेंगी। और उसी दिन से उन्होंने लगातार मेहनत करनी शुरू कर दी। तो देखिए, इसी चीज से उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर गए ये तो आप ही गलती है। तो सबसे पहली आदत और सबसे पहला लेसन सर आपको क्या देते हैं कि आपको हमेशा अपनी जिंदगी में बड़ा सोचना चाहिए, और इसी चीज को फॉलो करकर बड़ा सोचकर ही वो इंडिया के एक अच्छी प्रेसिडेंट और एक अच्छे साइंटिस्ट भी बने और अपने देश का नाम रोशन किया, इतनी आगे पहुंचाया सिर्फ बड़ा सोचने की वजह से। बचपन से ही बड़ी सोच रखी, क्योंकि उनके पापा भी बहुत ज्यादा गरीब थे। कोई मैटर नहीं करता कि आप एक गरीब फैमिली में जन्म लिया है आपने, आप बहुत ज्यादा गरीब हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आपके सपने बड़े होने चाहिए। आपको सबसे पहले उनकी लाइफ से लेसन मिलता है कि आप हमेशा बड़ा सोचिए, तभी आप अपने जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे। अब सेकंड लेसन सर क्या बताते हैं कि रोज सुबह जल्दी उठा कीजिए। देखिए, आपको दूसरी आदत में अपने आप को क्या करना है, रोज सुबह जल्दी उठने की कोशिश करनी है। उनकी लाइफ की एक कहानी बताता हूँ आपको कि उनके जो सर थे मैथ्स का ट्यूशन पढ़ाते थे, ओनली 5 बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ाते थे। तो रोज सुबह वो उठकर नहाकर उनके पास ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे, और आंधी हो तूफान हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना था। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये आंधी तूफान है तो मैं ना जाऊं आज। वो रोज डेली जाया करते थे, डेली जाया करते। पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। तो आप रोज सुबह जल्दी उठने की कोशिश किया करें। अब होता क्या है, कैसे ना कैसे करके हम लोग रोज सुबह जल्दी उठ तो जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, फिर भी हमारा दिन अच्छा नहीं जाता, और हम लोग कहते हैं कि आपका दिन अच्छा जाएगा। तो उसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि आपका दिन कैसे अच्छा जाएगा रोज। अब चलते हैं तीसरी आदत की ओर। तीसरी आदत है हमारी कि रोज सुबह उठकर कोई प्रोडक्टिव काम कीजिए। देखिए, मैंने आपको दूसरी हैबिट के अंदर बताया था, दूसरे लेसन के अंदर बताया था कि आपको रोज सुबह जल्दी उठना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की आदत है कि वो रोज सुबह जल्दी उठा करते थे, और वो लोगों को भी यही बताते हैं कि आप रोज सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठा करें। लेकिन फिर भी आपका दिन अच्छा नहीं जाता, तो उसके लिए अपने आप से कहिए कि मुझे रोज सुबह कोई ना कोई अच्छा काम करना है। देखिए, आप लोगों को कुछ अच्छा काम मिलता ही नहीं है। हम क्या करते हैं कि रोज सुबह उठते ही हम कोई फोन छू लेंगे या कोई भी ऐसा गलत काम कर देंगे, अपने बहन भाई से लड़ाई कर लेंगे, जिससे कि हमारा पूरा दिन जो है एकदम बेकार जाता है। आपको लेजीपन होता है और आप कुछ काम कर ही नहीं पाते, और अपने गोल पर भी आप ऑब्वियसली फोकस नहीं कर पाएंगे। कुछ प्रोडक्टिव काम कीजिए, कुछ अच्छा काम कीजिए। रोज सुबह जल्दी उठकर कुछ अच्छा काम करने की कोशिश किया कीजिए। अगर आपको कुछ अच्छा काम नहीं मिल रहा है तो बुक्स ही पढ़ लीजिए। अगर बुक्स भी आपके पास नहीं है, आप फोन नहीं छूना चाहते हो, आप फोन एडिक्शन है आपको, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपना बिस्तर ही ठीक कर दीजिए। देखिए, कुछ काम नहीं है आपके पास अच्छा करने के लिए, तो अपना बिस्तर ही ठीक कर दे। देखिए, अगर आपके पास एक 2-3 मिनट का भी टाइम हो तो अपना उसमें बिस्तर ठीक कर दिया करें, जिससे होगा क्या, पूरा दिन आपका बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा और पूरे दिन आपको फ्रेशनेस फील होगी और आपको मोटिवेशन मिलेगा अपने काम पर, अपने गोल पर फोकस करने के लिए। अब चलते हैं चौथी आदत की ओर, लास्ट लेसन की ओर, वो है एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर दीजिए। देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में आपने तो पढ़ा ही होगा, और उसमें ये भी पढ़ा होगा, आपने जहां भी पढ़ा होगा ये जरूर पढ़ा होगा कि आप एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर दीजिए। आप यूट्यूब पर उनकी बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हैं, उसमें वो ये जरूर बताते हैं कि आप कभी भी एक्सक्यूजेस मत बनाइए। देखिए, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट
फर्स्ट हैबिट के अंदर बताया था, फर्स्ट लेसन के अंदर, कि वो रोज सुबह जो है जल्दी उठते थे और फिर उसके बाद नहाकर ट्यूशन जाया करते थे। आप देखें, वो उस वक्त पे एक्सक्यूजेस भी बना सकते थे कि रोज सुबह है, बहुत ज्यादा ठंड होगी, बारिश होगी, क्योंकि उस वक्त बारिश हो रही होती थी या तूफान होता था, तो वो बाकी बच्चों की तरह बहाने भी बना सकते थे। लेकिन उन्होंने बहाना नहीं बनाया, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी में कुछ करना था। वो जानते थे अगर आज मैंने इस चीज पे एक्सक्यूजेस बना दिया, कोई भी बहाना बना दिया, तो मैं आगे जाके कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। और बाकी बच्चे क्या करते थे कि तूफान होता था या धूप होती थी ज्यादा तेज या बारिश होती थी, तो वो इस चीज का उनके पास एक बहाना मिल जाता था कि बारिश है, मैं नहीं जा रहा। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक भी छुट्टी नहीं की और वो लगातार ट्यूशन जाया करते थे, मैथ्स के ट्यूशन जाया करते थे। और उसी की बदौलत आज वो एक इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और एक अच्छे साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। अगरचे वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपने हमारे लिए ऐसी कई सारी फैसिलिटीज छोड़कर गए हैं, जिन्हें फॉलो कर हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सीखते रहिए और जीतते रहिए।